वोट किसको करना चाह रहे हैं आप? पतंग छाप को देना चाह रहे हैं आप? वोट किसको करना चाह रहे हैं? पतंग छाप जिंदाबाद। और किसी के तरफ नहीं को? नहीं, किसी के तरफ नहीं। पतंग छाप मामो, पतंग छाप को जिताना है। सफीपुर में कितना आदमी वोटिंग करेंगे पतंग छाप को? 250। हमको मालूम नहीं। आप वोटिंग किसको करना चाहते हैं? पतंग चाहते हैं, पतंग पे। इंशाल्लाह पतंग को जिताना चाह रहे हैं। क्यों जिताना चाह रहे हैं? क्योंकि वो अच्छा लीडर है, एक अच्छा नेता को ला रहे हैं। हमारा लीडर जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो बहुत ही बेस्ट है हमारे लिए। और कोई भी मैटर हो हमारे लिए, चाहे वो वक्त बिल हो या फिर कुछ भी हो, तो आवाज एक ही इंसान उठाता है और वो असदुद्दीन ओवैसी है। तो इसलिए हम सोच ले, सबका एक लीडर है। मुसलमान है ऐसा कौन है जिसका कोई लीडर ना है, और वो चाहता भी कि बने भी ना मुसलमान का लीडर। इसलिए हम सोच लिया कि हमारा लीडर बनेगा। इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे बिहार में, और सीमांचल वाले पुराने आएंगे इंशाल्लाह। एक बार नारा लगा दे। पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। आप देना चाह रहे हैं? वोटिंग किसको करना चाह रहे हैं? पतंग छाप किसको वोटिंग करना चाह रहे हैं? बताइए भाई साहब, वोट किसको करने के लिए जा रहे हैं आज? भाई, हमारे वक्फ बिल के लिए लड़े ओवैसी, 3 तलाक पे लड़े ओवैसी, हाँ क्या कहते हैं, कब्रिस्तान के लिए लड़े ओवैसी, हाँ बच्चों की स्कूल के लिए लड़े ओवैसी। तो वोट का हकदार भी ओवैसी, इसके अलावा किसी को वोट करने वाले नहीं है। अररिया में लहर चल रहा है किसका? ओवैसी साहब का। और देखिएगा ओवैसी साहब 40 पार कर चुके हैं, 2 दिन में 60 पार कर रहे हैं वो। बोलिए तो पतंग छाप जिंदाबाद, इंशाल्लाह 2 दिन में 60 पार कर रहे हैं, जीत रहे हैं यहाँ से इंशाल्लाह। ताली बजा दीजिए। इंशाल्लाह। आप वोटिंग किसको करना चाह रहे हैं? पतंग छाप क्यों देना चाह रहे हैं पतंग छाप? देने चाह रहे हैं अपना संविधान के लिए। यहाँ काम जो होगा, यहाँ स्कूल बनेगा, यहाँ बच्चे बनेगा, हर चीज बनेगा। बच्चे की भविष्य के लिए स्कूल चाहिए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, हमारे बच्चों के लिए रोड चाहिए, हमारे बच्चों के लिए शिक्षक चाहिए। यहाँ नहीं है वो, अभी तो रहमान ने वो नहीं किया है। मोहतरम बुजुर्गों ने, दोस्तों, हमारे जितने दर्शक हैं सब पतंग छाप को इनकी वोट करना चाह रहे हैं। ये इनका कहना है कि गरीबों का मसीहा है, इसीलिए हम उसको वोट करना चाह रहे हैं। भाई साहब, आप क्या? हमारा 15 साल से निजामुद्दीन में रहने वाला नाम कामिल है, वो ओवैसी का बहुत पुराना फैन है। आपका फैन है, बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत अच्छा आदमी है, उन्हीं को वोट देना है। किसी को नहीं देना है, उसी को देना है, कोई पैसा को चुनने देना है। इंशाल्लाह पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। हाँ भाई, आप पतंग छाप पे वोट देना क्यों चाहते हैं? पतंग छाप वाला बढ़िया कैद करेगा भाई, 15 किलोमीटर जाएगा वो। बोलो, क्या के लिए पतंग छाप पे देना? बोलो, पतंग छाप अच्छा करता है, इसकी वजह से वोट देना चाहता है। हाँ भाई, गुड्डू पतंग छाप पे क्यों वोट देना चाहता है? हाँ, पतंग छाप पे इसलिए मुद्दा है, संविधान बचाना है हम लोग को। अच्छा, संविधान की वजह से ओवैसी सब बात पे बोलता है, हर चीज पे जी। तो इसलिए हमारे दर्शकों, जितने भी इंसान देख रहे हैं, जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, बोची हुआ, रामपुर हुआ, बुदेसरी हुआ, यानी कि जो भी है, जितने भी पुलिया भाई हमारे हैं, सब वोटिंग MI को करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हमें पतंग छाप को कामयाबी के तरफ यानी कि लेके चलना है, और हमें एकजुट यानी कि इस बार दिखाना है, दिखा करके अपने ओवैसी साहब को जिता करके इस बार विजय बनाना है। आप लोग क्या चाह रहे हैं? पतंग छाप को जिताना चाहेंगे या नहीं? जिंदाबाद। ठीक है। देखिए, हम लोग जो है बाहर परदेसी आदमी है, बाहर खट रहे थे, ठीक है, वहाँ काम कर रहे थे। हम लोग ओवैसी को जिताने के लिए अपना काम धंधा छोड़ के आए हैं, इसके लिए, क्योंकि ओवैसी हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, आवाज उठाते हैं, सारा चीज करते हैं। तो इसके लिए जो है कि हम लोग वहाँ से वोट देने आए हैं। हम बीवी बच्चा बाहर यूपी में छोड़ के आए हैं, मोदी साहब को जिताने के लिए। 20,000 रुपए खर्चा हुए, पैसे उसे नहीं चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, लेकिन मोदी साहब को देंगे वोट। ओवैसी जीतना चाहिए।
आप इस बार वोटिंग किसको करना चाह रहे हैं? जो हमारा है हम उनका है, जो हमारे बारे में सोचते हैं हम भी उनके बारे में सोचेंगे। अवैसी साहब हम लोगों के साथ हमेशा से रहा है और इंशाल्लाह हम सब भाई अवैसी साहब का इतना बड़ा फैन आप कैसे बन गए? जब हम लोगों का फैन है तो हम उनका फैन क्यों नहीं बन सकते हैं भाई? जो हमारे लिए सोचते हैं हम भी उनके लिए सोचते हैं और अभी का दौर वैसा है जो जिसके बारे में आप अवैसी जी की तरफ से क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग ओवैसी को ही वोट देंगे। ओवैसी कब जिंदाबाद। से उसका फैन आप बने हैं? काफी दिन से काफी दिन से। कम से कम 2-3 साल से। आप किसको वोटिंग करना चाह रहे हैं? पतंग चाप को क्यों देना चाह रहे हैं पतंग चाप को? क्यों देना चाहते हैं? नेता अच्छा है वो बोलिए ना कि मेरे लिए आवाज उठाते हैं, हम लोगों की आवाज उठाते हैं, हम पब्लिक के लिए आवाज उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, हर चीज रेडियो करते हैं। ये बोलो। अस्सलाम वालेकुम। आप किसको वोटिंग करना चाहते हैं? अच्छा, अवैसी जी को क्यों जिताना चाह रहे हैं इस बार? जिता रहे हैं कि पब्लिक को अच्छा सेवा कर रहा है और संसद में जाकर के वो मुसलमान के लिए लड़ता फिरता है, इस वजह से हम दे रहे हैं अवैसुद्दीन को वोट। हमारे मोहतरम बुजुर्गों ने दोस्तों दर्शकों का कहना है इस बार सीमांचल से अवैसी जी को जिताकर कामयाबी की तरफ लेके चलना है। और मेरा एक बात कहना ये है कि यहाँ आने वाला 5-6 महीने में इलेक्शन होने वाला, ठीक है, मुखिया मेंबर का, ठीक है। उन लोगों से कह देते हैं कि जो अगर MIM के खिलाफ मतलब वोट मांग रहा है, ठीक है, वो बहुत गलत कर रहा है, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचेगा। हमारे एक वोट से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम 10 वोट खराब करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपका भी कहना बहुत अच्छा हुआ। तो दर्शकों सुन लीजिए, MI का जो खिलाफ चलेगा, MIM का जो खिलाफ चलेगा असदुद्दीन साहब का, तो अगले जो इलेक्शन आने वाला है उसको नुकसान पहुंच जाएगा। जो हम लोगों का मुखिया मेंबर वार्ड सदस्य का जो यानी कि इलेक्शन आने वाला है, इसलिए सब पूरा यानी कि एक तरफा जो भी है MIM को सब एकजुट होकर के, खास करके शफीपुर वाले को एकजुट होकर के वोटिंग करना है, नहीं तो आगे चल के आपको नुकसान ही पहुंचेगा। सारा फैन असदुद्दीन साहब का है, एक ही जुट, एक ही नारा, अवैसी जिंदाबाद चुपचाप जिंदाबाद।